अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है मुलाकात इंतहाई कामयाब होगी। अमरीका और चीन के दरमियान आज तजारती मुआहदा हो सकता है। अमरीका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका, मजीद कुछ मामलात पर आज इत्तफाक हो जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था चीन और अमरीका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों मुल्कों की तजारती टीमों में बुनियादी निकात पर इत्तफाक हो चुका है। तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाए। दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। हालिया गजा जंगबंदी में आपके किरदार को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ट्रंप का कहना है कि अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। 5 साल के अंदर चीन भी अमरीका के बराबर आ जाएगा। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला कुरम के इलाके डोगर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंडियन स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शुहादा में हवालदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद शामिल, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज भी शुहादा में शामिल। शहीद बहादुर मेडिकल ऑफिसर 24 साल कैप्टन नुमान का जिला मियांवाली से ताल्लुक। महाज पर मेडिकल खिदमात के साथ साथ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में दीगर मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR। अफगान तालिबान रेजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। कलदम TTP को अफगान सरजमीन से मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। अफगान तालिबान और TTP दहशतगर्दी वाकयात में मिले हुए हैं। अफगान हुकूमत और आलमी सतह पर भी दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान का हर मौके पर भारत से रुजू करना बदनीयती जाहिर करता है। तालिबान किसी भूल में ना रहें, कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला KP को सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वजीर दिफा का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्द हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रेजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया उनका हशर देखेगी। ज़रूरत पड़ी तो उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान रजीम की मकार जहनीत की आकासी करते हैं। दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल टाउन में 1059 तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 तक पहुंच गया। गुजरावाला में AQI 609 और मुल्तान में 357 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात के इंसदादे स्मोक इक़दामात तेज। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राइव स्वीपिंग पर पाबंदी। शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। शिबली अफराज की खाली निशिस्त पर सेनेट इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। PTI के हिमायत याफ्ता खुरम ज़ीशान उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों की जानिब से ताज मोहम्मद आफरीदी मुश्तरका उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक मौशरी और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के 102वें कौमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्की मदद में हमेशा पेश रहा। दीन की आड़ में मज़मूम मकासद कबूल नहीं, किसी जत्थे को भी अपनी मर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 2.25 साल सब्र तहम्मुल से काम लिया, अब जलाओ घेराव की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तनज़ली शुरू हो जाती है। उलमा इकराम फितने की निशानदही करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। छोटे सूबे बनाने से अखराजात बढ़ने की बजाय कम होंगे। जितना सूबा छोटा होगा उतना ही प्रोटोकॉल का खर्चा भी कम हो जाएगा। चारों सूबों को अलग अलग देखें तो ये इतने बड़े हैं कि दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है। बाकी तीनों सूबे मिलकर भी उसके बराबर नहीं बनते। हमारे सूबे कई ममालिक से भी बड़े हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एप्सप सेमिनार से खिताब। कहा, बलोचिस्तान का रकबा आधे मुल्क के बराबर है। इतने बड़े रकबे पर हर सहूलत पहुंचाना नामुमकिन है। 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे का मामला। नादरा और इमिग्रेशन हुक्काम ने ATC के अहकामात की तामील कर दी। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के हुक्म की तामील की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। गजा पर इसराइल की क़यामत ख़ेज़ बमबारी, दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। गजा की गलियां लहू से भर गईं। सहूनी हमलों से एक दिन में 104 फ़लस्तीनी शहीद, 253 अफराद ज़ख्मी। शोहदा में 46 मासूम बच्चे भी शामिल। शोहदा की तादाद 68,643 हो गई। 1,70,655 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास ने रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी के सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। सालिस और ज़मानत देने वाले अपनी मुकम्मल जिम्मेदारियाँ निभाएं। इसराइल फौरी तौर पर कत्लेआम बंद और मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करे। अमरीका इसराइल को गजा में ज़बरदस्ती मुसल्लत करने में मददगार है। फ़लस्तीनियों पर धोखेबाजी से हमले इसराइल की नीयत को वाज़ेह कर रहे हैं। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल। कतर ने गजा में इसराइली हमलों को मायूस और परेशान कुन करार दे दिया। इसराइल का हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी था। हमास वाज़ेह कर चुकी है वो गजा की हुकूमत छोड़ने पर आमादा है। कतर हमास पर गैर मुसल्लह होने के लिए दबाव डाल रहा है। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी और अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी का गजा पर इसराइली हमलों पर बयान। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है गजा में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का गजा में इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा, जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी ही तवीलुल मुद्दती अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी और वाफर तरसील अहम तरजीह है। समंदरी तूफान मेलिसा जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। कैटेगरी 3 में तब्दील होने वाले तूफान से 29 अफराद की अमवात, 10 लापता। हैटी में 25, जमैका में 3 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। बहामास के जनूबी इलाकों से लोगों के इनखला के अहकामात। क्यूबा में तकरीबन 5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जमैका में सेंट एलिज़ाबेथ का इलाका ज़ेर-ए-आब, 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम।